हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 9वीं कक्षा के लिए गणित, रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने ये प्रूव किया प्रमेय के अकॉर्डिंग कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और साथ ही साथ किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आज हम उन्हीं थ्योरम बेस्ड पर जो हमारे प्रश्नावली 6.3 वो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन क्या करा कि आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं, त्रिभुज PQR की भुजाओं, ठीक है ना, QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया यदि कोण SPR 135 डिग्री। अब देखिए SPR, ठीक है ना, SPR 135 डिग्री और PQT 110 डिग्री, तो कोण PRQ हमें ज्ञात करना है। तो PRQ अगर कोई पूछे कि बताओ कहाँ वाला कोण है, तो P गए, R गए, Q गए, बीच में कौन पड़ा, R, मतलब यही कोण हमारा क्वेश्चन ऑफ मार्क है। तो पहला नंबर आपको ये जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसका डेरिवेशन मतलब जिसका हमने थ्योरम पिछले लेक्चर्स में ही कर दिया। तो अब त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। अगर हमें ये दोनों कोण ज्ञात होते तो हम इस कोण को बड़े आसानी से ज्ञात कर ले जाते, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इस त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं सभी अज्ञात हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इस कोण और इस कोण को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा अज्ञात आसानी से हम लोग क्या करेंगे, उसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो डरने की कोई बातें नहीं है। पहला नंबर यहाँ से क्या है आपके पास, इस कोण को बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इस कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये कोण आप ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि इतना 110 है तो इतना कितना होगा आपके पास, 70 होगा। काहे होगा, क्योंकि त्रिभुज ये हमारे पास एक रेखीय कोण है, 110 ऑलरेडी यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ये हमारा कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इसके बाद क्या है कि इस कोण को भी हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 135 ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं और 180 में से घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इस त्रिभुज के 2 कोणों को ज्ञात कर लिया तो तीसरा कोण हमारा भी अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं, हल। इस चीज को आप लोग कैसे लिखेंगे, सुंदर सुंदर, तो ऐसे लिखेंगे, कोण TQR, ध्यान दीजिएगा, कोण TQR मतलब कोण कहाँ बनना है, यहां पर बनना है। हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 धन 3 भी लिख सकते हैं, 4 धन 1 भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन हाँ दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कोण TQR को लिख सकते हैं कोण TQP, कोण TQP और धन कोण PQR, धन कोण PQR, हेतना धन हेतना बराबर हेतना। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कोण TQR कौन सा कोण है आपके पास, रेखीय कोण है, लिख देते हैं। चूंकि कोण TQR बराबर 180 डिग्री, इसका रीजन लिख दीजिए आप लोग, रेखीय कोण। कौन सा कोण है, रेखीय कोण। अब इसके बाद क्या होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, या इसलिए TQR के जगह पर 180 डिग्री और इसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है ना,
टी क्यू पी कहिए चाहे पी क्यू टी कहिए, बात तो वही है। चाहे आप टी क्यू पी कहिए और चाहे आप पी क्यू टी कहिए, बात दोनों क्या है, इक्वल हैं। देखिए बीच में है, ठीक है ना, क्यू किसके, पी और टी के, टी और पी के, बात वही है। यहाँ आप लिख देंगे 110 डिग्री प्लस कोण पी क्यू आर। तो या कोण पी क्यू आर बराबर, इसके साथ प्लस में था उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इसके बाद कोण पी क्यू आर जो होगा 180 में से 10 170 डिग्री हो गया। ये लीजिए मैंने इसको, ठीक है ना, दिखा दिया, जो कि मैंने ओरल भी कर दिया था। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आप डायरेक्टली मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ था ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ कि कोण, चाहे मैं क्यू पी आर लिखूँ चाहे आर पी क्यू लिखूँ, दोनों बात इक्वल है। जो आपको अच्छा लगे वही करिए। आर पी क्यू बशर्ते पी बीच में होना चाहिए। ये होगा 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब त्रिभुज कौन सा हमारा है, पी क्यू आर है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 डिग्री। काहे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा कोण P है। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या है, कोण P है, ठीक है ना, बीच वाला ही कोण प्रदर्शित करता है। तो यही हमारा कोण P है 45 डिग्री। और इसके बाद में कोण Q का मतलब यही जो कोण हमारा पी क्यू आर है वही 70 डिग्री है। इसके बाद कोण R जो हमारा है इसको लिख सकते हैं पी आर क्यू या क्यू आर पी, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। इतनी बात हो गई होगी। दिस एम्प्लाइज कोण पी आर क्यू बराबर, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे, जोड़ करके ये 5 होगा। और इसके बाद में 7 3 10 और 11 115 डिग्री हो गया। और यहाँ से दिस एम्प्लाइज कोण पी आर क्यू बराबर होगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास 6। तो इस प्रकार से हमने अपनी लक्ष्य की प्राप्ति बड़े आसानी से प्राप्त कर लिया, कोण पी आर क्यू 65 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चंस कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिना लगाए ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही बनिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाना ना पड़े और हम उसको अपने दिमाग में इसका कैलकुलेशन कर लें आफ्टर फाइंड द, ठीक है ना, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर भी आप ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि आकृति में कोण x 62 डिग्री, ये देखिए x है और x पर कोण कितना बनना है 62 डिग्री, और x y z का ये मतलब है कि ये जो पूरा कोण है वो 54 डिग्री है। x y z का ये मतलब है कि जो कितना कोण बन रहा है वो कितना है आपके पास 54 डिग्री। और उसके बाद कर रहा है यदि y o और z o क्रमशः त्रिभुज x y z के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। इसका ये मतलब है भैया कि जो हमारे पास त्रिभुज एक्स वाई जेड है उसमें जो कोण वाई है वहां पर आपको दिखाया गया कि एक रेखा वाई ओ है जो इस पूरे कोण ओ को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो ओ जेड है या ZO है इस बड़े वाले त्रिभुज के कोण Z को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कोण OZY कितना होगा, OZY
y कितना होगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, OZY का मतलब ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन ऑफ मार्क है। और साथ ही साथ हमसे क्या पूछा जा रहा है कि YOZ मतलब मुझे ये दो चीज़ क्या करना है, ज्ञात करना है। एक तो हमें ये कोड ज्ञात करना है और एक दूसरा हमें ये कोड ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं, क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है, पहला चीज़ क्या है कि चूंकि ठीक है ना, चूंकि क्या लिखें भैया, YO, ठीक है ना, YO व ZO त्रिभुज XYZ के कोण XYZ, ठीक है ना, YO व ZY क्रमशः त्रिभुज XYZ व बक छोड़ो, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, दूसरे लैंग्वेज लिखते हैं। चूंकि YO व ZO त्रिभुज XYZ के कोणों, ठीक है ना, कोण XYZ व XZY, ठीक है ना, के समद्विभाजक हैं, आइए एक बार पुनः इस सेंटेंस पर गौर फरमाते हैं। YO व ZO त्रिभुज XYZ के कोणों XYZ व XZY के समद्विभाजक हैं। मतलब ये होगा, तब इस स्थिति में क्या होने वाला है, अगर ये पूरा 54 होगा तो 54 को 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो इतना 27 होगा, तो ये भी कितना होगा, 27 होगा ना भाऊ। समद्विभाजक का यही तो मतलब है कि सम माने समान, द्वि का मतलब 2, भाजक का मतलब बांटना, समान 2 भागों में बांटना, अर्थात समद्विभाजक मतलब पूरा 54 था, 54 को 2 बराबर भागों में आप डिवाइड कर देंगे तो कितना पाएंगे, 27 पाएंगे। मतलब क्या है कि इस त्रिभुज OYZ का जो कोण Y होगा वो 27 डिग्री होगा। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, ठीक है ना, इसलिए कोण OYZ, ठीक है ना, OYZ देखिए, ठीक है ना, XYZ में पूरा कोण समाहित किया जा रहा है और OYZ में केवल इतना कोण, OYZ बराबर 27 डिग्री होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ कि त्रिभुज XYZ में कोण X धन कोण Y धन कोण Z बराबर 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, X का मान 62 डिग्री और पूरे Y का मान 54 डिग्री धन Z बराबर 180 डिग्री। इसको मैं भूल गया था, मुझे पहले लिखना था और मैंने लिखा भी, जगह कम है, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। Z बराबर 180 डिग्री माइनस 4 और 2 कितना होता है, 6 और 6 5 कितना होता है, 11। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः 4 2 6, 6 5 11, तो Z बराबर होगा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री होगा। ठीक है ना, 6 4 10, 6 1 7, ठीक है ना, और 1 8, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 180। सही है ना, मतलब ये होगा। इसलिए OYZ 27 डिग्री तथा कोण OZY ये कितना होगा, पूरा हमारे पास 64 डिग्री है और ये 2 बराबर भागों में रेखा इस कोण को बांट रहा है, तो 32 32 होगा ना, तो ये 32 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में अब आपको आ गई होगा। अब क्या है, ये हमारे पास जो त्रिभुज था छोटा वाला OYZ
मुझे ये चीज़ ज्ञात करना था और ये चीज़ ज्ञात करना था। इस चीज़ को तो मैंने ज्ञात ही कर लिया। अब उस चीज़ को भी बड़े आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं क्या, त्रिभुज OYZ में, OYZ में, ठीक है ना। जब OYZ मैंने लिख दिया तो स्पष्ट है कि हम इतने कोण के बारे में बात कर रहे हैं, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको सांकेतिक भाषा O धन Y धन Z बराबर 180 डिग्री। अब लिख लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें यही ज्ञात करना है कोण O को, तो कोण O को लिख सकते हैं क्या, YOZ या ZOY, लेकिन जो क्वेश्चंस में है उसी के फॉर्म में लिख रहे हैं YOZ इक्वल 180 डिग्री। चलो अच्छा एक काम करते हैं, y का मान कितना आया है, 27 डिग्री। देखिए OYZ मतलब 27 डिग्री प्लस ये हमारे पास कितना है OZY मतलब 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब होगा क्या, कोण YOZ बराबर 180 डिग्री माइनस 7 दो कितना होता है, 9 होता है, और 3 दो कितना होता है, 5 होता है, मतलब ये हो गया 59 डिग्री। अब इसके बाद इसको अगर हल करेंगे तो कोण YOZ आपको जो मिलने वाला है, ठीक है ना, कोण YOZ बराबर 10 में से 9 गया 1, और इसके बाद यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री। तो लीजिए मैंने उस चीज़ को भी बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया, कुछ था ही नहीं यार, साफ साफ बात इतना ही था। एक बार ओरल समझ लीजिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज का नाम XYZ था, जिसमें से इस कोण का नाम 62 डिग्री दे दिया था। अब कह रहा है जो कोण Y है उस कोण Y का एक समद्विभाजक है जिसका नाम है YO, और इस जो कोण, अब देखिए अगर YO इस कोण पूरे Y का समद्विभाजक है, अगर ये पूरा कोण हमारे पास 54 डिग्री रहा होगा तो ये 27 में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बताइए आप, ये पूरा 54 है, ये 62 है, तो ये कितना होगा आपके पास, इसको मैंने निकाला 64 हो जाएगा। और जब 64 हो जाएगा तो कह रहा जेड वो इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, तो 32 ये हो जाएगा, 32 ये हो जाएगा। ये अब हमें क्या करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें से ये कोण और ये कोण आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको जोड़ दीजिए, 180 में घटा दीजिए, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ चुका है, अब फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि आकृति में AB समांतर DE, ये AB है और ये आपके पास DE है, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा AB पैरेलल DE, और साथ ही साथ कह रहा कि BAC ये 35 डिग्री है, और उसके बाद कह रहा CDE ये आपके पास है 53 डिग्री। क्यों ऐसा कुछ कहा है क्या, हाँ CDE 53 डिग्री। तो कह रहा DCE हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से काम करते हैं, जो CDE है उसका मान जो उसको लिख दे रहे हैं 53 डिग्री। अब आइएगा हल में क्या है कि चूंकि AB पैरेलल है किसके, DE के, तथा AE एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, इतनी बात तो स्पष्ट है। अब अगर थोड़ा सा इसका हम फिगर अलग कर लें तो ये हमारा अगर 35 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 35 डिग्री, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं कि कोण, इसलिए कोण CED बराबर कोण, ठीक है ना, BAC या कोण CED बराबर जो BAC होगा, BAC कितना मेरे पास है 35 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने कोण CED कर लिया 35 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है DCE ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन ऑफ मार्क है, और ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब बताइए ये हमारे पास एक क्या बनना है, त्रिभुज बनना है ना,
और त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज CDE में कोण C धन कोण D धन कोण E बराबर 180 डिग्री लिख लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसके बाद क्या करना है? कोण C हमें ज्ञात करना है। कोण C को हम DCE लिख रहे हैं और कोण D का मान 53 डिग्री और कोण E का मान 35 डिग्री और ये है 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या होगा? कोण DCE बराबर 180 डिग्री माइनस, अब क्या होगा? 5 3 8 और 5 3 8, ये हो गया 88 डिग्री। सुंदर लिख दें यार। अब होगा क्या? कोण DCE 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 8 गया 9, 92। तो इस प्रकार से कोण DCE भी मैंने निकाल लिया 92 डिग्री। बड़ा आसान सवाल, ओरल सवाल था, ये भी नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया जा रहा है। करा आकृति में, ठीक है ना, आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि PRT 40 डिग्री। अब देखिए PRT कहाँ है? P है, R है, T है, बीच में कौन आया? R। इसका मतलब यहाँ जो कोण आपका ड्रा बन रहा हो 40 डिग्री बन रहा है। इसके बाद कर RPT 95 डिग्री। अब देखिए RPT कहाँ है? R हो गया, P हो गया, T हो गया, बीच में P है, तो P कहाँ है? यहाँ है, तो ये हो गया 95 डिग्री। इसके बाद क्या कह रहा है कि TSQ, T यहाँ है, S यहाँ है, Q यहाँ है, बीच में कौन आया? S। मतलब यहाँ आपका बनने वाला है कितना? 75 डिग्री। अब इसके बाद कह रहा है कि कोण SQT हमें ज्ञात करना है, यही कोण हमें फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ को मैं पहले ओरल बता दे रहा हूँ। आप बताइए, ये आपके पास एक त्रिभुज बनना जिसका नाम है PRT, बनना कि नहीं बनना है? तो त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 95 और 40 अगर जोड़ देंगे तो 135 डिग्री होगा। 9 4 13 और 180 में घटा देते हैं इसको, तो बचेगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री होगा। अब ये हो गया 45 डिग्री। अब आप लोग सोचेंगे सर जी गधे हैं क्या एकदम, हम सर जी को ज्ञात करना है SQT तो ज्ञात कर रहे हैं हाई वाला। ये हमारा लाल, घर बनाने से पहले हमें न्यू का निर्माण करना पड़ता, ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ इसको ज्ञात किया। जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। और अब हमें 75 45 ऐड कर देंगे और 180 घटा देंगे, मतलब 180 में इसको घटा देंगे तो 180 त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग होता है। तो 5 और 5 10, 7 1 8 4 12 120 कितना बनेगा? 60 डिग्री। मतलब इसका जो आंसर आया 60 डिग्री। अगर अपने कॉपी में लगाना है इसको सुंदर सुंदर, तो आप पहले लिखेंगे त्रिभुज TRQ में या PRT में, जोन अच्छा लगे वो लिखो PRT में। अब कोण P धन कोण R धन कोण T बराबर 180 डिग्री। अब P का मान कितना है? 95 डिग्री, R का मान है 40 डिग्री, T का मान है अज्ञात। अब T का मान आप इसको जोड़ेंगे 135 आएगा, घटाएंगे 180 में से तो 45 आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ठीक है ना, कोण PTR बराबर कोण STQ या QTS, जोन अच्छा लगे वो लिखो, STQ काहे? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब क्या होगा? ये दोनों तो बराबर हो गए, अर्थात STQ बराबर PTR मतलब 45 डिग्री। ये हो गया मेरे पास 45 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है? पुनः कहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज, ठीक है ना, TSQ में TQS में जो अच्छा लगे वो लिखो। कोण T धन कोण S धन कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, कोण
टी का मान 45 डिग्री, कोण एस का मान 75 डिग्री, कोण क्यू का मान अज्ञात है और इसको हल करेंगे तो मिलेगा 60 डिग्री घटा वटा करके। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए भैया, एक दुश्मन और हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। अब तो एकदम थक ही चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। सेकंड फ्लोर पर हूँ, पंखे उनके सब बंद कर दिया हूँ, लाइट ख़राब है, ठीक है ना। चलिए भाई, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उसी मुझे खुशी है। करा आकृति में यदि पी क्यू, ठीक है ना, ये लंब का सिंबल होता है और लंब जहाँ भी होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा कि पी क्यू जो है, पी क्यू पर लंब कौन है आपके पास, पी एस है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। और कह रहा कि पी क्यू समांतर है एस आर। उसके बाद कह रहा कि कोण एस क्यू आर। अब देखिए एस हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये हमारे पास है कितना 28 डिग्री। इसके बाद कह रहा क्यू आर टी, ये क्यू हो गया, ठीक है ना, आर हो गया और ये टी हो गया, इतना है मेरा 65 डिग्री। कह रहा है एक्स और वाई की मान ज्ञात करना है। तो घबराने की बिल्कुल कोई बातें नहीं है। सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पी क्यू और एस आर समांतर हैं और पी एस एक तिर्यक रेखा है। तो मैंने बताया था, याद होना चाहिए आपको, कुछ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मैंने थ्योरम प्रूव किया कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग संपूरक होता है, अर्थात वो संपूरक होते हैं, अर्थात वो 180 डिग्री के होते हैं। मतलब क्या होगा, लिख रहा हूँ कि चूँकि पी क्यू समांतर एस आर कहाँ से है, दिया है, तथा पी एस एक तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें गिवन डेट है कि पी क्यू पैरेलल एस आर है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस, क्यू पी एस धन कोण, ठीक है ना, आर एस पी, आर एस पी, आर एस पी 180 डिग्री। और ऑलरेडी मेरे पास क्यू पी जो एस है वो 90 डिग्री, ठीक है ना, है ये है। कोण आर एस टी 180 डिग्री, तो कोण आर एस टी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि घट करके ये हमारा हो गया पूरा पूरा 90 डिग्री। ये कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्री। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है, अगर ये हमारा 65 डिग्री है, ठीक है ना, तो अब मैं लिख रहा हूँ क्या, ध्यान दीजिएगा, चूँकि कोण क्यू आर टी, ध्यान दीजिएगा, चूँकि कोण क्यू आर टी त्रिभुज क्यू एस आर का या आर एस क्यू का या एस आर क्यू का, त्रिभुज एस आर क्यू का कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोण क्यू आर टी, ठीक है ना, और यहां लिख दीजिएगा कहां से, परमे से, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, कोण क्यू आर टी बराबर किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो सुदूर अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। कोण आर क्यू एस या एस क्यू आर, जो अच्छा लगे वही लिखो, आर क्यू एस धन कोण क्यू एस आर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्यू आर टी का मान है 65 डिग्री, यहां लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बहिष्कोण प्रमेय से लिख लीजिएगा, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है ना। इसके बाद अब क्या होगा, आर क्यू एस, आर क्यू एस 28 डिग्री प्लस क्यू एस आर अज्ञात है। अब क्या होगा, या कोण क्यू एस आर 65 माइनस 28, दिस इम्प्लाइज कोण क्यू एस आर 15 में से 8 गया 7,
और यहाँ 4 में से 2 गया 3, ये हो गया 37 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 37 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं पहला अज्ञानता मतलब पहला अज्ञात जा रहा हूँ ज्ञात करने, ठीक है ना। दिस एम्प्लाइज कोड PSR को लिख सकता हूँ कोड PSQ धन कोड, ठीक है ना, QSR। क्यों भाई, तोड़ सकता हूँ 2 भागों में ना। इसके बाद क्या होगा, ये PSR जो हमारे पास है, ठीक है ना, चाहे मैं PSR लिखूं चाहे PST लिखूं, बात इक्वल है। बस मतलब यही होना चाहिए कि देखिए RST है और PSR है। मतलब क्या है कि RST का ये मतलब हो गया R गए S गए, ठीक है ना। एक मिनट, RST का है मैंने लिखा, एक गलती मैंने किया, ठीक है ना। गलती मैंने क्या किया मैं बता दे रहा हूँ कि QPS धन RST का है लिखा भैया मैंने, RSP लिखना चाहिए। देखिए अभी तक आप लोग मने मन में खूब गरिया रहे होंगे, लेकिन क्या करें क्लास में है नहीं तब तक कह दिए होते सर जी गलती कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ लाइव में नहीं हूँ, इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। संसाधन का भी अभाव है और साथ ही साथ सब्सक्राइबर भी मेरे कमे हैं, ठीक है ना। मैं बार बार प्रयास करता हूँ कि आप लोग के बीच लाइव ही रहूँ, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं हम लोगों की किस्मत ख़राब है, लेकिन चिंता ना करिए, किस्मत सही कर देंगे, ठीक है ना। RSP, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, RSP और RSP बात तो इक्वल है, ये हमारे पास 90 डिग्री है ही। और PSQ, ठीक है ना, PSQ का मान है Y और QSR हमारे पास है कोड QSR हमारे पास 37 डिग्री है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, मेरा पहला ज्ञात जो है Y है, तो Y बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब इसके बाद क्या होगा, Y इक्वल हो जाएगा आपके पास 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 8 में से 3 गया 5, मतलब पहला अज्ञात हमने निकाल लिया जो कि 53 डिग्री आ रहा है। अब बात रहा अगर यक्स की मान निकालने के लिए, तो ये त्रिभुज बनना है एक, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो 180 होता है, जिसमें से 2 कोण का हमें मान पता है, इन दोनों को जोड़ लें 90 53 कितना होगा 3 9 5 14 143 होगा, और 180 माइनस 143 कर दे, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 7 में 4 गया 3, 37 डिग्री हो जाएगा। और दूसरे भाषा में देखिए ये और ये समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एकांतर कोण होंगे, इससे चाहे करिए चाहे वो लगा लीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर मैंने 5 भी कंप्लीट कर दिया। अब आज हम लोग रेखाएं और कोण यहीं आज खत्म कर दिए, ठीक है ना। मेरा एक दुश्मन आज खत्म हुआ, अगला दुश्मन मेरा तैयार है जिसका नाम होगा त्रिभुज। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।